हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए आज हम लोग राजा रवि वर्मा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा जाता है। चलिए देखते हैं। भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है, राजा रवि वर्मा की है, अमृता शेरगिल की है। तो किसकी देन है? तो राजा रवि वर्मा का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में हुआ था। 1848 में हुआ था। 29 अप्रैल 1848 में इनकी जन्म हुआ था। कहाँ? केरल के किली, केरल राज्य में। कहाँ? किली मन्नूर में। किली मन्नूर में, केरल के किली मन्नूर में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1906 में। 2 अक्टूबर 1906 में कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम में। कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था, जबकि मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 में हुई थी। चलिए, अगर इनके गुरु की बात की जाए तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? आलमगिरी थे। कौन थे? आलमगिरी नायडू इनके प्रथम गुरु थे। किसके? राजा रवि वर्मा के प्रथम गुरु कौन थे? आलमगिरी नायडू थे। चलिए, इन्होंने भारत में विदेशी पद्धति से कार्य करने वाले प्रथम चित्रकार थे। भारत के ये विदेशी पद्धति से कार्य करने वाले प्रथम चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा के चित्रों के संग्रह कहाँ हैं? राजा रवि वर्मा के चित्रों के संग्रह कहाँ हैं? सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद। में। तो इनके चित्रों का संग्रह कहाँ है? सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में संग्रहित किए गए हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम है? इनके जीवन पर एक मूवी बनी थी, वह कौन सी मूवी है? रंगों का राजा, ग्रेट आर्टिस्ट, राजा रवि वर्मा, रंग रसिया। तो कौन सी मूवी बनी थी इनके ऊपर? तो रंग रसिया। इसको क्या कहते हैं? कलर ऑफ फैंस। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कलर ऑफ फैशन। रंग रसिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कभी कभी ये भी दे दिया होता है कलर ऑफ फंक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका? अंग्रेजी नेम क्या हो जाएगा? कलर ऑफ फैशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रंग रसिया। और फिल्म निर्माता कौन थे? केतन मेहता थे। केतन मेहता ने फिल्म निर्माता थे। और अभिनेता कौन था? रणदीप हुड्डा थे। रणदीप हुड्डा, जिन्होंने राजा रवि वर्मा का रोल किया था। और अभिनेत्री कौन है? नंदना सेन है। अभिनेत्री कौन है? नंदना सेन। तो केतन मेहता फिल्म निर्माता थे, अभिनेता रणदीप हुड्डा थे, अभिनेत्री कौन थी? नंदना सेन थी। चलिए, इन्होंने ओलियोग्राफ की स्थापना की थी। राजा रवि वर्मा के द्वारा क्या किया था? ओलियोग्राफ की स्थापना की थी। ओलियोग्राफ की स्थापना कब किए थे? तो 1894 ईस्वी में। 1894
1894 ईस्वी में कहाँ किए थे? मुंबई में घाटकोपर। किसकी सहायता से? सर माधव की सहायता से मुंबई के घाटकोपर खोले थे। कहाँ? घाटकोपर इन्होंने ओलियोग्राफ की स्थापना की थी मुंबई में घाटकोपर पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चित्रकार जिसने थियोडर जैनसन से तैल चित्रण में महारत हासिल की, तो कौन थे? E.V. हेवेल थे, राजा रवि वर्मा थे, A.R. चुगताई थे, रविशंकर रावल थे। तो आप सब कमेंट करके बताएंगे E.V. हेवेल का पूरा नाम। E.V. हेवेल का पूरा नाम आप सब कमेंट करके कमेंट्स बॉक्स में छापेंगे। वो A.R. चगताई अर्थात अब्दुल रहमान चगताई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा ने तैल रंग माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की थी। कैसे? तैल रंग से। तो ये ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जैनसन के कार्य करते हुए देखकर ही ली थी। मतलब ये कार्य कर रहे थे थियोडोर जैनसन ने, इनको देखकर ही तैल रंग की शिक्षा राजा रवि वर्मा ने सीखी है। चलिए, और त्रवणकोर के महाराजा ने, किसने? त्रवणकोर के महाराजा ने कब? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में इन्हें क्या किया था? ऑनर ऑफ बंगाल सम्मान से सम्मानित किए थे। कब? 1866 में त्रवणकोर के महाराजा ने ऑनर ऑफ बंगाल से इन्हें सम्मानित किए थे। चलिए, कब किए थे? 1866 ईस्वी में। अगला देखते हैं। भारत में निम्न स्थान से प्राप्त प्रेस ओलियोग्राफ प्रिंटिंग की गई। डच से, इटाली से, जर्मनी से, इंग्लैंड से। तो कहाँ किए थे? तो जर्मनी से किया गया था। चलिए, ओलियोग्राफ की स्थापना कब किए थे? 1894 में। 1894 में। कहाँ? मुंबई में। इनके प्रेस से छपने वाला पहला चित्र कौन था? शकुंतला का जन्म। कौन था? शकुंतला का जन्म। ये पहला चित्र था, शकुंतला का जन्म। ओलियोग्राफ के जो पहली बार चित्रित किया गया था, क्या था वह? शकुंतला का जन्म चित्रित किया होगा। उसके बाद फिर महालक्ष्मी और सरस्वती का चित्र इन्होंने छापे थे। चलिए, और फिर उसके बाद 1880 में इन्हें पूरे प्रदर्शनी का गायकवाड़ का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। गायकवाड़ का क्या हुआ था? स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर 1904 ईस्वी में क्या किए गए थे? 1904 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार ने इन्हें क्या किया था? केसर ए हिंद की सम्मान से सम्मानित किया था। ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद से सम्मानित किया था। इन्होंने 1894 ईस्वी में ओलियोग्राफ की स्थापना की।
और 1866 में इन्हें ऑनर ऑफ बंगाल से सम्मानित किया गया। वो 1880 ईस्वी में इन्हें पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड़ का स्वर्ण पदक मिला और 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों को क्या कहे हैं? नाटकीय कहे हैं। आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों को नाटकीय प्रभाव का आरोप किया है, जबकि जया अप्पा स्वामी ने विक्टोरियन इंडियन का शब्द प्रयोग किया है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो कहाँ जन्मे थे? केरल के कहाँ? किलीमन्नूर में। कब? 24 अप्रैल 1848 को। 24 अप्रैल 1848 को कहाँ? किलीमन्नूर, केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा के चित्र कैसे थे? तैल रंग पत्थर से बनाते थे या पोस्टर आकार में भारत में तैल पद्धति का आविष्कार किसने किया था? इन्हीं के द्वारा किया गया था। कैसे? पोस्टर आकार में भारत में तैल पद्धति का आविष्कार राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है। इनका रंग योजना कैसे था? रंग योजना कैसे था? पश्चात यूरोपीय था। कैसे था? पश्चात था। कैसे रंग योजना था? पश्चात अर्थात यूरोपीय का प्रभाव था। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के किलीमन्नूर में। शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेशवाहक हंस किस चित्रकार की कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है, असित कुमार हलदार की है, गागेंद्र नाथ की है, राजा रवि वर्मा की है। तो किसका है? राजा रवि वर्मा का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा। इनके अन्य चित्र भी हैं, जैसे उषा अनिरुद्ध है, सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, कृष्ण बलराम है, रावण जटायु हैं आदि चित्रों का इन्होंने पौराणिक आख्यान में चित्रित किए थे। इनका महत्वपूर्ण चित्र जो है दक्षिण भारत में जिप्सी, इनकी क्या है? अद्वितीय कृति है। दक्षिण भारत में क्या है? दक्षिण भारत में जिप्सी। दक्षिण भारत में जिप्सी क्या है? इनकी अद्वितीय कृति है। दक्षिण भारत में जिप्सी इनकी अद्वितीय कृति है। राजा रवि वर्मा का चित्र वीणा वादनी, कौन सा? वीणा वादनी किस में बने हैं? तैल रंग में वीणा वादनी का चित्र इन्होंने बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्र पर आधारित हैं घनवादी, लोक शैली, यथार्थवादी और प्रभाववादी। तो राजा रवि वर्मा के चित्र पर आधारित हैं, तो क्या आधारित है? यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यथार्थवादी। राजा रवि वर्मा के अन्य चित्र भी हैं, जैसे दूत के रूप में श्री कृष्ण, सीता हरण, रावण और जटायु, भीष्म, प्रतिज्ञा, सरस्वती, श्रृंगार, वामन अवतार इत्यादि इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। चलिए अगला देखते हैं। राजा रवि वर्मा किस काल के लिए प्रसिद्ध थे?
राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? मूर्ति कला के लिए, नाट्य कला के लिए, चित्रकला के लिए, नृत्य कला के लिए। तो राजा रवि वर्मा किस कला के लिए फेमस थे? चित्रकला के लिए फेमस थे। राजा रवि वर्मा एक 3D पेंटिंग किए थे। क्या कौन सी है? घोड़े पर मैसूर के राजा, घोड़े पर मैसूर के राजा, घोड़े पर मैसूर के राजा। यह कैसी पेंटिंग है? 3D पेंटिंग है। कैसी है यह? 3D पेंटिंग एंकर कौन सी है? घोड़े पर मैसूर के राजा। यह इनकी कैसी पेंटिंग है? 3D पेंटिंग है। यह वर्तमान समय में कहाँ है? मैसूर के महल में सुरक्षित है। कहाँ पे? मैसूर महल में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है यह? मैसूर महल में। घोड़े पर मैसूर के राजा इनकी 3D पेंटिंग है। यह कहाँ पर सुरक्षित है? मैसूर महल में सुरक्षित है। राजा रवि वर्मा की एक बहन थी। कौन थी? मंगला। इनकी बहन का नाम क्या था? मंगला बाई इनकी बहन थी, जो क्या करती थी? सभी चित्र बनाती थी। कैसे? सभी चित्र, अर्थात व्यक्ति चित्र में दक्ष थे। व्यक्ति चित्र के रूप में दक्ष थे। कौन? मंगला बाई इनकी बहन थी। चलिए अगला देखते हैं। राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात हैं? नक्काशी के लिए, टेम्परा के लिए, तैल चित्रकारी के लिए, पानी रंग के लिए। तो किस में ख्याति थी इनकी? तैल चित्रकारी के लिए राजा रवि वर्मा को ज़्यादा ख्याति प्राप्त थी। ये तैल रंग में चित्र बनाते थे। चलिए अगला देखते हैं। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? सत्यवादी हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने, राजा रवि वर्मा ने, जैमिनी राय ने, अवनींद्र नाथ ने। तो किसने चित्रित किया था? राजा रवि वर्मा ने। सत्यवादी हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? राजा रवि वर्मा ने। विशेषकर इन्होंने केरल की नारियों का चित्रण किया है। किसके? केरल की नारियों का राजा रवि वर्मा के द्वारा विशेषकर केरल के नारियों का चित्रण किया गया था। राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक और पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र में अपनी गहरी छप छोड़ी थी। और इन्हें लिथोग्राफी प्रेस लगाने में जो जर्मन के सहयोगी थे, कौन थे? जर्मनी के 2 सहयोगी थे। कौन थे? जिरचई थे, एक जिरचई थे, दूसरे कौन थे? स्लेचर थे। ये 2 लोग इन्होंने ओलियोग्राफ लगाने में सहायता की थी, जो कि कहाँ के हैं? जर्मन के, जिरचई और स्लेचर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।